अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर नियमित रूप से जल को अर्पण करते हैं तो आपको जल चढ़ाने का सही तरीका जरूर मालूम होना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुंच सके। दोस्तों, शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जैसे कि पूजा के दौरान हमेशा सर ढककर ही रहना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके पूजा करना चाहिए। कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को तो भूल कर भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुख करके जल अर्पण करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। अब बात आती है कि किस पात्र से जल को अर्पण करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल को अर्पण करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी या फिर कांसे के माने जाते हैं। भूल कर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट होते हैं। दोस्तों, यूँ तो जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का होता है, लेकिन इस पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। भूल कर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध विष के समान माना जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनते हुए धीरे धीरे जल अर्पण करें। पतली धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पण करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य फल भी प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ ही दोस्तों, शिवलिंग पर शंख से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने हुए हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल में इकट्ठे ही पुष्प, रोली, अक्षत ऐसी चीज़ों को उसमें मिला देते हैं और उसके बाद ही जो है शिवलिंग को जलाभिषेक करते हैं, लेकिन ऐसा करने से जल की पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा विशेष पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए, इससे जल की पवित्रता बनी रहती है। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पण करते हो तो भगवान शिव की कृपा को विशेष रूप से पाने के लिए इन बातों को ध्यान में जरूर रखें। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही अधिक पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।